सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है भाई हो तो ऐसा। यानी कि इस अध्याय में हमें एक भाई के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि एक बहन कह रही है कि भाई हो तो ऐसा। आप सबका भाई भी होगा, आप सबकी बहनें भी होंगी। तो चलो इस अध्याय में देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है भाई के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे चित्र 1 में लड़का चारपाई पर क्यों लेटा है। तो वो चारपाई पे क्यों लेटा है? क्योंकि वह बीमार है। फिर माँ क्या कर रही है? चित्र 1 में क्या कर रही है माँ? खाना बना रही है, रोटियां बना रही है। फिर चित्र 2 में बड़े भाई ने धन कमाने के लिए कौन सा कार्य किया? तो हम देख सकते हैं चित्र 2 में जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है? पत्थर तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है। चित्र 3 में बड़ा भाई अपने साथ क्या क्या लाया होगा? तो हम देख सकते हैं चित्र 3 में बड़ा भाई क्या क्या लाया है? कुछ टॉफियां, अंडे, ये सब चीजें थैले में लेकर आया है। तो इसी के साथ बच्चों हमने चित्र देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी। जब वृद्धावस्था तक भी राजा को कोई संतान प्राप्त न हुई तो वे बड़े चिंतित हुए। उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, इससे आपको संतान प्राप्त होगी। तो हम देख सकते हैं कि अयोध्या के एक राजा हैं जिनका नाम क्या है? दशरथ। तो उनकी कुल कितनी रानियां हैं? 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन उनका वृद्धावस्था यानी कि बूढ़े होने के बाद भी उनका क्या हो रहा है कि कोई भी संतान नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसलिए वो इस चीज से परेशान है, क्योंकि अब उनकी उनकी उम्र जो है वो निकलती जा रही है, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं है। उनकी कोई भी संतान नहीं है। तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से जाके कहा ये चीज। तो उन्होंने क्या बोला कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, यानी कि पुत्र पाने के लिए यज्ञ यानी कि हवन, पूजा करवाएं, फिर इससे आपको संतान प्राप्त होगी। फिर राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। उन्हें 4 पुत्र रत्नों राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। राम सबसे बड़े थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत की माता का नाम कैकेयी था। लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था। फिर एक बार की बात है, राम के युवराज बनने का समय आया। कैकेयी की दासी मंथरा को यह सहन न हुआ। उसने कैकेयी को राम के विरुद्ध उकसाया। उस पर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य व राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। फिर हम देख सकते हैं कि राजा दशरथ को 4, जब उन्होंने वो हवन करवाया, पूजा करवाई, यज्ञ करवाया, तो उसके बाद उन्हें 4 पुत्र मिले, जिसका क्या नाम था? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनकी प्राप्ति हुई। और सबसे बड़ा कौन था? राम, जिनकी माता का नाम था कौशल्या। फिर भरत की माता का नाम था कैकेयी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम था सुमित्रा। फिर क्या हुआ कि जब राम का युवराज बनने का समय आया, यानी कि जब अभी तक कौन था राजा? राजा दशरथ थे। लेकिन अब जब राम का राजा बनने, युवराज बनने का समय आया, तो कैकेयी की दासी यानी कि भरत की जो माँ है, उनकी जो दासी है मंथरा, उन्होंने क्या किया? कैकेयी को राम के विरुद्ध, राम के खिलाफ भड़काया। फिर इस पर कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या बोला कि वो पुत्र भरत के लिए राज्य व राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। यानी कि उन्हें 14 वर्ष कहाँ रहना पड़ेगा? वनवास, यानी कि जंगल में रहना होगा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम वन को चल दिए। उनकी धर्म पत्नी सीता जी व छोटे भाई लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। जिस समय श्री राम वन को गए, भरत की लघु भ्राता शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल में थे। वहां से उन्हें तुरंत अयोध्या लाने के लिए दूत भेजे गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि राम जी ने क्या किया? अपने पिताजी का आज्ञा का पालन किया
और वो वनवास की ओर चल दिए। उन्होंने अपना राज्याभिषेक त्याग दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राजा नहीं बनूंगा, और वो वनवास के लिए चल दिया। और उनके साथ साथ उनकी पत्नी और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। लेकिन जब ये सब हो रहा था, उस समय जो भरत है और जो शत्रुघ्न है वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। वो अपने ननिहाल यानी कि अपने नानी के घर में थे। फिर उन्हें अयोध्या लाने के लिए दूत भेजे गए। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राम, लक्ष्मण और सीता जी है वो वनवास की ओर जा रहे हैं। अयोध्या जी पहुंचकर जब भरत को अपनी माता से यह ज्ञात हुआ कि बड़े भैया राम को वन भेज दिया गया है, तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। वे तुरंत श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए चल पड़े। चित्रकूट में भरत जी की श्री राम से भेंट हुई। वे अपने भाई के चरणों में गिर गए और वापस अयोध्या चलने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। फिर हम क्या देखते हैं कि अब अयोध्या पहुंचकर भरत को सब कुछ पता चल गया कि उनकी माँ ने क्या क्या किया। तो ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत बुरा भला सुनाया। फिर क्या हुआ कि वो चित्रकूट गए वापस श्री राम को वापस लाने के लिए। फिर वो वहां पे श्री राम से मिले और उनके चरणों में गिर गए और अयोध्या चलने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भरत हैं वो अपने भाई राम के पास आए हैं और उनके चरणों पे गिर के क्या बोल रहे हैं कि मेरे साथ वापस अयोध्या चलिए। फिर श्री राम जी पिताजी की आज्ञा पालन हेतु वापस नहीं गए। भरत जी उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने श्री राम जी के ही नाम पर साधु वेश में 14 वर्षों तक राज्य का कार्य देखा। भरत जी श्री राम जी के आदर्श भाई थे। उनके जैसा त्यागी, तपस्वी, धैर्यशील व भ्रात प्रेमी होना असंभव है। सभी को भरत जी के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। तो भरत जी ने क्या किया, अब श्री राम तो वापस नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने पिता का आज्ञा का पालन करना था। तो इसलिए भरत ने क्या किया कि जो राम जी की चरण पादुका यानी कि जो चप्पल राम जी पहनते थे उसको लेकर गए वापस अयोध्या, और उस चप्पल को क्या किया, वहां पे अयोध्या के जो राजा जिसमें बैठते हैं उस सिंहासन के ऊपर जाके रख दिया कि राम जी ही वहां के राजा हैं, लेकिन उनकी जगह जब तक वो नहीं आ जाते वो काम संभालेंगे। लेकिन उन्होंने खुद को राजा घोषित नहीं किया। तो सभी को भरत जैसा भाई बनने का प्रयास करना चाहिए। अब चाहते तो भरत राम की जगह राजा बन सकते थे, अयोध्या में राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें राम को ही राजा बनते हुए देखना था। क्योंकि वो जानते थे कि राम ही अयोध्या को अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि राम जी को तो सब जानते हैं वो कितने आज्ञाकारी, शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। तो बच्चों, इसी के साथ आपको भी अपने भाई बहन सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और उनसे इसी प्रकार का सम्मान व्यवहार करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।